प्रगति रिकॉर्ड दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एसआईआर की रफ्तार तेज, 97% डिजिटलाइजेशन पूरा, फर्जी वोटर्स पर एफआईआर की तैयारी। राजस्थान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में तेजी दर्ज की गई है। कुल 5,86,56,215 गणना प्रपत्रों में रविवार शाम तक 5,24,00,000 से ज्यादा प्रपत्र डिजिटलाइज होकर 97% का रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। प्रदेश के 25,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर बीएलओ ने 100% काम पूरा कर लिया है। लेकिन इस मामले पर सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुट गए हैं। एसआईआर का पूरे देश में एक ही मकसद है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोगों के वोट काटो, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोगों के फर्जी वोट जोड़ो और इंस्टीट्यूट पे कब्जा करो, चुनाव आयोग से मिलीभगत करो। और जब इनकी जो साख है ढलान पे आ गई है तो लोग बाग कहने लगे कि ये तो झूठे लोग हैं, ये तो बेईमान लोग हैं। मताधिकारी एक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या वो दो जगह थोड़ी कर सकता है? तो अगर एसआईआर में ऐसी जो खामियां है वही दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बाहर का किसी देश का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखा है तो वो गलत है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम अल्लाह बोले। देखो, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सही चीज़ है। एक व्यक्ति ही मत का प्रयोग कर सकता है, वो दो जगह नहीं कर सकता। इसी पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि फर्जी, डुप्लीकेट, मृत, शिफ्टेड और एब्सेंट जैसी श्रेणियों में पाए गए गलत नामों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। इसके जरिए आयोग की कोशिश है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। तो ये है कि हम शुरू से ही इसमें अग्रणी रहे और मैपिंग जो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें आज का मतदाता पिछली जो मतदाता सूची जब एसआईआर हुआ था, जैसे हमारे प्रदेश में 23 साल पहले हुआ था, तो उसके साथ जुड़ाव इस्टेब्लिश करना था। तो हम मैपिंग में भी बहुत ही अच्छी उपलब्धि पे आज हैं। 92% हमारे जो वोटर्स हैं अब मैप्ड हैं। 100% डिजिटलाइज वाले जिलों की बात करें तो इसमें बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, झालावाड़ शामिल हैं। वहीं 100% डिजिटलाइज वाली विधानसभा की बात करें तो इसमें खानपुर, सिवाना, डग, मनोहर थाना, भीनवाल, सलूंबर, चौहटन, पचपदरा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गुड़ामालनी, झालरापाटन, बारी और शिव बाड़मेर है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक घुमंतु या विस्थापित जातियों के लिए आयोग ने विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। संशोधित कार्यक्रम पर नजर डालें तो 11 दिसंबर 2025 तक गणना होगी। 16 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। इसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगी। नोटिस, सुनवाई और सत्यापन चरण 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक चलेगा और फिर सबसे आखिर में 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होगा। नवीन महाजन के मुताबिक पहला ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने नाम हटेंगे या जुड़ेंगे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर निर्णय सार्वजनिक किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर डीग से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है। नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर ब्रजनगर हो गया है। ब्रजनगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सीएम का इसको लेकर आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, ऐतिहासिक काम किया है, ये कहते हुए नजर आए हैं जवाहर सिंह बेडम। तो डीग को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। अगर आप डीग में रहते हैं तो खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है। अब नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर ब्रजनगर कर दिया गया है। ब्रजनगर किए जाने के संबंध में जो अधिसूचना जारी हुई है वो भी आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आम जन की भावनाओं का ध्यान रखा और कस्बा नगर का नाम ब्रिजनगर करने की अधिसूचना जारी करी, क्योंकि काफी लंबे समय से सभी लोगों की एक मांग थी कि नगर को ब्रिजनगर से जाना जाए, ब्रिजनगर इसका नाम किया जाए। पेशी के बाद कमलेश जयंत भाई राठौर को 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिरासत के दौरान सीबीआई ऐसे मामलों पर पूछताछ करेगी जिनमें रिश्वत लेकर आईटीएटी में आए मामलों में मनमाने फैसले दिए गए। तो वहीं अन्य आरोपी आईटीएटी की जुडिशियल मेंबर एस सीता लक्ष्मी और वकील राजेंद्र सिसोदिया की रिमांड अवधि 2 दिसंबर को पूरी हो रही है। मंगलवार को दोनों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल भ्रष्टाचार मामले में आज अकाउंटेंट मेंबर कमलेश भाई राठौड़ की पेशी आज सीबीआई कोर्ट में हुई और उनको 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में उनको 15 दिसंबर तक भेज दिया गया है और बाकी के जो 2 मेंबर हैं, इसी केस से जुड़े हुए 2 लोग हैं जो जुडिशियल मेंबर हैं, सीता लक्ष्मी और इसके अलावा जो राजेंद्र सिंह सिसोदिया जो एडवोकेट हैं, उनकी पेशी भी जो है मंगलवार को होनी है और उनको भी हो सकता है कि कोर्ट जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजे। आज जो कमलेश भाई राठौड़ हैं उनको आज कस्टडी में भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में 15 तारीख तक। और इस मामले में जो है सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है कि किस तरह से जो है वो फैसले देते थे। इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में आने वाले केसेस में जो है उन पर शक है कि पैसा लेकर जो है जो फैसले हैं वो उनके फेवर में दिए जाते थे, एसएससी के फेवर में दिए जाते थे। अब सीबीआई जो है लगातार सीबीआई की जांच में ही ये पता चल पाएगा कि किस तरह का जो है ये मामला है और किस तरह से जो है इनकी क्या क्या भूमिका थी। उसके बाद जो है इस मामले में पता चल पाएगा कि आखिर किसकी भूमिका क्या थी और कौन जो है इन मामलों में आईटीएटी के मामलों में किस तरह से जो है फैसलों की रिगिंग हो रही थी। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं खाद किल्लत पर ऊर्जा मंत्री का बयान सूबे का सियासी पारा बढ़ा रहा है। आखिर मंत्री हीरालाल नागर ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है? देखिए इस रिपोर्ट में। खाद किल्लत पर ऊर्जा मंत्री का बयान। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। सूबे की सियासत में मच गया कोहरान। कांग्रेस बोली दोषारोपण से नहीं चलेगा काम, समस्या का चाहिए ठोस समाधान। कटली तकलीफ आवे के सपू मरे, तरे मरे, भूखे मरे, कतरी तकलीफ आवे। यहाँ आए गए हम 3 दिन हो गए, खाद नहीं मिल रहा है और अभी फसल नष्ट होने आ गई है। खाद मिलना, खातर डालने की अभी समस्या हो रही है बहुत, इसलिए हम यहाँ 3 दिन से घूम रहे हैं। जो वितरण हो रहा है वो कल के जो आधार कार्ड जमा थे उनको एक एक को नाम बुला करके दे रहे हैं। ये आधार कार्ड खत्म होने के बाद जो आज जो आए उनको वितरण करेंगे और कल करीब 450 कट्टा वितरण किया था, 550 कट्टा शेष था। देश और दुनिया राजस्थान में खाद की किल्लत देख रही है। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद किसान खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर है। लेकिन सूबे के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहते हैं कि समस्या के समाधान का एक सिरा किसानों से भी जुड़ा है। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। मेरा ये कहना है कि आवश्यकता अनुसार लगातार खाद हमारे पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत है वैसे अगर वो अपनी उपयोगिता के आधार पर किसान लेंगे तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। दरअसल इस साल हुई अच्छी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है। इसके लिए 83,000 हेक्टेयर में बुवाई का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसमें से करीब 60,000 हेक्टेयर में बुवाई पूरी भी हो चुकी है। खाद की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो जितनी मात्रा में बरसात हुई है उस बरसात होने के कारण कुछ रकबा सोइंग का बढ़ा है। उस बढ़े हुए रकबे के हिसाब से
जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये बात मंत्री हीरालाल नागर ने 1 दिसंबर से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी मुख्यालय पर शुरू जनता दरबार के दौरान कही, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। जो किसान हैं, जब उनको मिल नहीं रही है डीएपी खाद, तो उनके बीच बहुत बड़ी भारी नाराजगी है, सरकार के विरुद्ध है। और कृषि मंत्री ने एक अलग ही जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अधिक क्षेत्रफल में बुआई होने के कारण डीएपी खाद की किल्लत हो रही है। कभी कहते हैं कि डीएपी खाद की जो है कालाबाजारी किसान ही कर रहे हैं, जबकि किसान जो है प्रदेश के वो कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने जनसुनवाई शुरू की है। सरकार के मंत्री भले ही किसानों को खाद उपलब्ध कराना अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे हों, लेकिन समस्या के समाधान का एक सिरा किसानों को बताना कांग्रेस को हमलावर कर गया है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस इसे किसानों के अपमान के तौर पर प्रचारित कर पंचायत निकाय चुनाव में जीत हासिल करने की जुगत में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी खबर बालोतरा से आ रही है। दरअसल भारतमाला रोड पर यह हादसा हो गया है। अचानक रेलिंग से टकराया ट्रेलर और ट्रेलर में टकराते ही आग लग गई, जिंदा जल गया ड्राइवर। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मंडली थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको कुछ दिन में दिखाएंगे। भारतमाला रोड है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ और इसमें ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये ट्रेलर आपको दिख रहा है, अचानक रेलिंग से टकरा के उसने आग पकड़ ली। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, देख में लग रहा है कि बहुत भीषण ये दर्दनाक हादसा रहा होगा। कैसे हुआ, कब हुआ, जरा विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारतमाला रोड है जहां पर मंडली थाना से आगे कुछ ही दूर पर एक ट्रेलर जो है वो अनियंत्रित होकर के रेलिंग से टकरा गया और रेलिंग में टकराने के बाद में अचानक उसके अंदर आग लग गई और आग ने तत्काल विकराल रूप ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और अब तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, जैसा कि हमारे पुलिस के अधिकारियों से बात है, उनका कहना है कि जो अंदर ड्राइवर था उसकी जलने से मौत हुई है। हालांकि अंदर और कितने लोग थे या बाहर निकले इसकी अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन मौके पर अब आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रैफिक भी बाधित रहा इस दौरान प्रेमदान? बिल्कुल, देखिए आग भयंकर रूप ले रखी थी तो इसलिए काफी देर तक ट्रैफिक को रोक रखा था। अब आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से। तो उसके बाद में अब पुलिस जो है वो ट्रैफिक को रवाना करने की कोशिश कर रही है ताकि क्या है उसको ट्रेलर को हटाने के बाद में कोई और वाहन चपेट में नहीं आ जाए। तो एहतियात के तौर पर जो था वो वाहन एक बार रोके गए थे, ट्रैफिक रोका गया था, लेकिन अब वापस शुरू करने की कोशिश की जाए। जी शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है सड़क हादसे की। प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव न होने का असर विकास कार्यों पर पड़ने लगा है, क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग ने फंड रोक दिया है। चुनाव समय पर नहीं होने के चलते केंद्र से 2025-26 के लिए मिलने वाला करीब 3000 करोड़ रुपए की राशि अटक गई है। पंचायतों में फंड नहीं मिलने से विकास और सफाई जैसे काम बंद हो गए हैं। तो काम ना होने पर सरकार ने 100 से ज्यादा पंचायतों में प्रशासकों पर एक्शन ले लिया है और 25 को बर्खास्त भी कर दिया गया है। इधर सरपंच संघ का दावा है कि 200 प्रशासकों पर कार्रवाई हुई है। सरपंच संघ राजस्थान ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि जारी नहीं होने पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राशि जारी की जाती है, जिससे विकास कार्य करवाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 का 15वां केंद्रीय वित्त आयोग का और राज्य वित्त आयोग का लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए बाकी चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जो 2 किस्तें हमें दी जानी थी 1500 करोड़ रुपए की, वो राशि अभी तक पंचायतों के खाते में नहीं आई है और राज्य सरकार द्वारा भी 2024-25 की 2 किस्तें बकाया चल रही है और 25-26 की भी 2 किस्तें बकाया चल रही है।
और वहीं प्रदेश भर के पंचायत प्रधानों ने राजधानी में डेरा डालकर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कार्यकाल पूरा होने वाले लगभग 300 प्रधानों के लिए अब प्रशासक नियुक्ति की गुंजाइश पर जोर दिया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से प्रधानों ने मुलाकात की, तो वहीं CMR में अधिकारियों से भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में प्रधानों ने साफ कह दिया कि या तो चुनाव जल्द करवाओ वरना प्रशासन नियुक्त करो। सुंडा ने चेतावनी दी है कि अगर प्रधान की कुर्सी खाली रही तो ग्रामीण विकास की गतिविधियां ठप हो जाएंगी। प्रधानों और जिला प्रमुखों को भी सरपंचों की तर्ज पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग उठाई गई है। 10 दिसंबर को करीब 300 प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हमारे प्रधान साथी जयपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 200 की संख्या में हमारे प्रधान पहुंचे हैं और अभी CM हाउस में बातचीत की है और सभी साथी एक ही मांग कर रहे हैं, जिस पे बड़ी पॉजिटिवली अधिकारियों ने चर्चा की है और CM साहब के पास भी अभी बात पहुंचाई है कि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, या तो समय पे चुनाव कराए जाएं, या चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो उस स्थिति में 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले जो प्रधानों का कार्यकाल है, जैसे सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, उन प्रधानों को और जिला प्रमुखों को भी प्रशासक लगाया